अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मेरी गलती क्या है मुझे सिर्फ इतना बता दो, पर अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना गलत है तो प्लीज मुझे बताना। मैं हंडी छोरा हंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 4:15 बजे। जी हाँ, 4:15 बजे मैं कहाँ चली और मेरी जो टोली है वो कहाँ चली वो आपको अभी नहीं पता लगेगा, आपको पता लगेगा आफ्टर सम टाइम, क्योंकि मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और जब पता लगेगा तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। आप लोग चाहते थे कि ऐसा हो और आप लोगों को मजा आ जाएगा कि आपने जो चाहा वो हो गया। तो गाइज, अपने बच्चों को छोड़ के कोई भी माँ खुश नहीं होती, पर जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ जाने के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और वहाँ जाना मेरी एक दिली तमन्ना भी थी कि मैं वहाँ जाऊँ एक बार। अगर मैं जो बोल रही हूँ शायद उससे आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो चुका होगा, पर आपका अंदाजा गलत भी हो सकता है। तो अभी कुछ भी सोचना मत जब तक मैं अपने मुंह से ना कहूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। तो बस निकल चुके हैं। तो भाई आधी पिक्चर तो आप देख चुके हो, पर पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे यार। और पूरी पिक्चर जब आएगी ना तो सच में पूरी इंडिया में धमाका हो जाएगा कि पिक्चर का ऐसा एंड भी हो सकता है। सच में हमने और हमारी टीम ने ऐसा नहीं सोचा था, पर जो होता है मंजूर खुदा होता है। तो ये मंजूर खुदा हुआ है गाइज, और आप लोगों की दुआओं ने इतना ज्यादा काम किया है ना। और दुआएं किस लिए थी, क्यों थी, दिल से कब की थी, किसने की थी, वो आप लोग ही जानते हो। सपना टूटा पर दिल नहीं टूटा है, ये गाना तो बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे सारे सपने पूरे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि आप सब हो मेरे साथ और प्यार देते हो भरपूर। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना सारा प्यार देने के लिए। और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। तो गाइस, फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट और सच में जितनी लंबी लाइन दिन में दोपहर में नहीं होती है, इतनी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ गाड़ियों की। ऐसा लग रहा है मैं किसी शादी में आई हूँ और शादी में जो है गाड़ी लगाने की पार्किंग नहीं मिल रही है। भाभी ने इतनी इंटरव्यूज दे दी है ना अभी 2-3 दिन में, ये आदत हो गई बिल्कुल एंकर जैसे बोलने की। तो गाइस, और मेरे को तो ऐसा लगता है भाभी ना रात को नींद में भी सपने में बोलती होगी। तो गाइस, ओह माय गॉड, सपने से मुझे बात याद आई गाइस, बिग बॉस हाउस की। ओह माय गॉड, दीपक चौरसिया सर वो सोते हुए भी न्यूज बुलेटिन पढ़ते थे गाइस। सीरियसली, जब हम सो रहे होते थे ना आवाज आती, वो जो सोचते थे ना वो रात में सोते हुए पढ़ते थे। एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वो पता है क्या होता था, जैसे वो जो खाते हैं वो गोली वोली यूं करते थे। अरे नहीं यार, सच में वो बुलेटिन पढ़ते थे, वो न्यूज पढ़ते थे। भगवान की कसम, बिग बॉस में था वो थे, उनको पता होगा। अनुमान लगा रहा हूँ भाई मैं। तो अनुमान गलत मत लगाओ ना, सही लगाओ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो ट्रॉफी घर पे आएगी लगता है आपको? ऑब्वियसली आएगी, कोई फाइनली आएगी जब हमारी टीम ने बोल दिया तो आएगी। ओके गाइज, बाय बाय गाइज, ये सीधा बिग बॉस हाउस में पहुंचा देना, ठीक है? ओह माय गॉड, मैंने तो बता दिया यहीं पे मैं बिग बॉस हाउस जा रही हूँ। तो गाइज, आपसे कब तक छुपाती मैं, तो मैं वापस से जा रही हूँ बिग बॉस OTT 3 में। तो मैं क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, किस लिए नहीं जा रही हूँ, वो आपको आगे पता लगेगा। तो गाइज, फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट और सारी मेरी चेकिंग हो चुकी है और अब बस रास्ता देख रहे हैं कहाँ से निकलना है। एयर होस्टेस यहाँ से निकल के गई है भैया। अच्छा, हम वहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे जो है शायद स्पेस ज्यादा है, तो भैया ने बोले यहाँ से निकलते कि हमारे पास लगेज है। तो कोई नहीं गाइस, टाइम से पहुंच गए हैं। सिर्फ 10 मिनट में जो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और बोर्डिंग स्टार्ट होने से पहले मैं सोच रही हूँ कुछ खाने का ले लेते हैं। 15 मिनट है ना, तो फ्लाइट के लिए कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। तो गाइस, गलती से हम नीचे चले गए थे और हमें जाना था आगे की तरफ, तो वापस हम लिफ्ट से वापस आए हैं और वापस जा रहे हैं हम। भैया मेरे ख्याल से इस तरफ नहीं जाना होगा। तो गाइस, आज तो बैंड बज गई, एक तो गला खराब है, ऊपर से रात भर से सोई नहीं है, क्योंकि मैं रात भर से, आपको पता है, पहले पैकिंग वैकिंग करी, उसके बाद निकले और फ्लाइट पे तो आपको पता नींद आती ही नहीं है, क्योंकि हालत बहुत खराब हो गई थी। मैंने लगा दिए हैं गॉगल आंखें, क्योंकि आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या नींद का नशा हो रखा है। तो बस जस्ट अभी हम लोग अपनी बेल्ट पे खड़े हैं, बस अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। लगेज आते ही हम लोग निकल जाएंगे और आज मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर पे, क्योंकि मेरी फ्रेंड ऑलरेडी मुंबई रहती है, तो उसके घर पे जा रही हूँ। उसके घर पे रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद निकलेंगे जहाँ के लिए मैं आई हूँ। वाह, नींद की वजह से ना मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो कम हो गया, क्योंकि नींद बहुत ज्यादा आ रही है। जब हम घर से निकले थे ना मैं इतनी एक्साइटेड थी और इतनी एनर्जी में थी, और अभी एनर्जी जो बिल्कुल डाउन हो गई। 2.5 घंटे अगर सोने के लिए मिल जाता ना, अगर मैं सो जाती तो शायद जो है मैं और ज्यादा एनर्जेटिक होती, पर अभी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो जाती पहले रेस्ट करूंगी 2-3 घंटे, उसके बाद जो शूट है ना वो शूट करूंगी। अदरवाइज शूट पे ना ऐसा लगेगा बीमार हूँ। एक तो नींद, ऊपर से भूख बहुत ज्यादा लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है अब जो वड़ा
पाव है ना वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि मुंबई जब भी आती हूँ मैं वड़ा पाव जरूर खाती हूँ। और यहाँ की कटिंग चाय और वड़ा पाव लेंगे भी रास्ते से, फिर जाएंगे आगे, पहले कुछ खाएंगे फिर निकलेंगे। और कैब बुक कर दी है भैया ने। पहले कैब बुक मैंने कहीं और की थी, अभी मैंने कैब बुक कहीं और की करी है। पहले मैं कहीं और जाने वाली थी पर अब मैं कहीं और जा रही हूँ। तो गाइज एयरपोर्ट से उतरते ही ना मेरी फ्रेंड के घर चले गए थे हम। मेरी फ्रेंड घर पे थी नहीं, वो अपने फ्रेंड के घर पे थी। तो वहाँ पे आधा घंटा मैंने रेस्ट किया क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आई। क्योंकि नए घर में क्या होता है ना, नींद नहीं आती। ऐसे बिग बॉस के हाउस में जब नया था ना तब मुझे नींद नहीं आती थी, बाकी फिर बाद में तो नींद आने लग गई थी। और अभी जो है ना मैं आई हूँ सैलून में। सैलून में क्यों आई हूँ, क्योंकि मेरा जो है हेयर स्टाइल बनाना चाहती हूँ मैं। क्योंकि हर बार ना मैं ऐसे चली जाती हूँ उजड़ा चमन बन के, बालों को कुछ बिल्कुल सेट नहीं करती। तो मैंने सोचा है कि आज जो है बालों को सेट करवा लेती हूँ। मेकअप तो मैं खुद ही कर लूंगी। तो गाइस एक कमेंट आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब 100 लोग गलत बोलते ना और एक इंसान अच्छा बोलता है, तो वो जो एक इंसान अच्छा बोलता है ना वो दिल को छू जाता है। तो कमेंट है हर्षित रॉकी का, वो लिख रहे हैं, मुझे समझ में ये नहीं आता अब जो लोग अरमान की फैमिली के बारे में गलत बोल रहे हैं, उस टाइम वो कहाँ थे? तब अरमान की फैमिली ने दुख के दिन भी काटे थे, तब कहाँ चले गए थे ये गलत बोलने वाले? और अब वो तीनों एक साथ खुश हैं। लोगों को मिर्ची लग रही है। प्लीज सपोर्ट अरमान मलिक फैमिली। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमारे फेवर में कमेंट किया। दूसरा मैं ये जानना चाहती हूँ गाइस कि जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं हमारी फैमिली के बारे में, बहुत बुरा बोलते हैं, ये कैसी बीवियां हैं, मैं अपने पति को मार देती, मैं ये कर देती, मैं वो कर देती। तो गाइस फटाफट रेडी हो गई थी मैं और मैंने कपड़े वहीं सैलून में चेंज कर लिए थे, क्योंकि मेरे को कॉल आ गया था कि आप जहाँ पे भी हो वहीं से रेडी हो क्या हो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है रेडी होने का यहाँ पे आके। तो मैंने वहीं से अपना गाड़ी में बैठ के टचअप किया, कपड़े पहन के और हेयर स्टाइल बना के आ गई। तो मेरा वो कमेंट का जवाब जो है वो बीच में ही रह गया था, क्योंकि मेरे को फोन आ गया था। तो मैंने कहा मैं बाद में आपको जवाब देती हूँ। तो गाइस जितने लोग नए हैं ना, मैं उनके लिए बात बोल रही हूँ, जो ऐसे कमेंट करते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज को क्या। देखो मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि समाज को हमारा आज से 4 या 5 साल पहले भी यही जवाब था, यही एक हमारा तरफ से उन लोगों के लिए मैसेज था, और आज भी यही है कि जितने भी भाई हमें सुन रहे हैं इस देश के, हिंदुस्तान के, आउट ऑफ इंडिया, जहाँ के भी लोग हमें सुनते हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो गलती अरमान जी से हुई वो कभी कोई ना करे, मर्द दूसरी शादी की ना सोचे, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे की बात करना चाहती हूँ कि देखो समय ऐसा आ गया था कि मैं मरने जा रही थी, अरमान जी अलग मरने जा रहे थे, गोलू अलग मरने जा रही थी, और जो बच्चा है चीकू, उसको भी देखो अगर मैं मर रही हूँ तो मैं उसको अकेली जिंदगी में तो छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो मतलब 4 मौतें एक साथ होती वो अच्छा था, या फिर वो सब भुला के सारी चीजें मैनेज करके आज हम जिस लाइफ में जी रहे हैं वो अच्छी है? आप लोग मुझे बताना, ठीक है। मैंने हमेशा ये बोला है, अरमान जी ने हमेशा बोला है, चलो मैं भी अरमान का और कृतिका की साइड का नहीं बोलूंगी, वो जब आएंगे वो खुद अपनी साइड से बोलेंगे, पर मैंने हमेशा ये बोला है कि 2 शादियां किसी भी मर्द को नहीं करनी चाहिए। हमारी निभ गई और किसी की नहीं निभ सकती है। 2 बहनें इतने प्यार से नहीं रहती घर में जितना मैं और गोलू रहते हैं। उस रिश्ते को भी लोगों ने गलत तरीके से बताया, किसी न्यूज वाले ने उस रिश्ते को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, तो वो मैं कल के ब्लॉग में आपको बता चुकी हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए। और बाकी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उन लोगों को तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे उस वक्त से देख रहे हैं जब हम कुछ भी नहीं थे, वो उस वक्त से हमें प्यार दे रहे हैं। तो उनके लिए तो नहीं, पर आप लोगों के लिए, जितने लोग नए हैं, जिनको हमारी चीजें समझ नहीं आ रही है, उनके लिए क्वेश्चन है, क्या हमें उस वक्त मर जाना चाहिए था, या जो अभी जिंदगी हम जी रहे हैं उसमें रहना चाहिए था? तो गाइस ये सूट ना मम्मी के पास आया था, हमारी जो डिजाइनर है नूरेल आई, उन्होंने इंस्टेंट वो देने आई थी, और सेम गोलू के पास भी सूट है। भैया साई केतन का बोर्ड था ये। इमली मेरा फेवरेट सीरियल था, बहुत ज्यादा फेवरेट सीरियल था। उसमें इमली की बेटी की बेटी की बेटी, उसका बॉयफ्रेंड है ये इसमें। मतलब कौन सी पीढ़ी आई डोंट नो, इमली की बेटी की बेटी की बेटी, तीसरी चौथी पीढ़ी है, और इसमें वो रोल कर रहा है। तो भाई मैं वैनिटी में पहुंच चुकी हूँ, और वैनिटी में क्या कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरी एंट्री होगी, और सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। ये मेरे कान की नई जो मैंने लिए हैं वेलवेट बॉक्स बाय श्वेता से, और ये मेरे कपड़े बता ही चुकी हूँ मैंने कहाँ से लिए, कैसी लग रही है कमेंट में बताना। गाइस फिलहाल जो है माइक मुझे लग चुका है, और माइक जो है बिल्कुल स्किन कलर का है, और ये वाला माइक हमें तब भी लगा था जब हमने एंट्री की थी, और उसके बाद आज लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है जब हम ग्रैंड फिनाले में आएंगे तब फिर से लगेगा। तो गाइस अभी वापस घर के अंदर गई थी, और थोड़ी बहस हुई वहाँ पे, कुछ चीजें थी जो क्लियर करनी थी वो, और उनको बतानी भी थी कि बाहर ये सब चल रहा है। तो वो सारी बातें करते करते जब वापस आई ना तो इमोशनल हो गई थी, गोलू भी रो रही थी, और अरमान जी की भी आंखें बाहर आई थी। तो बाहर आते आते मेरा भी थोड़ा सा दिल उदास हो गया था, और मैंने बताया कि मैं जब जा रही थी उसके बाद तू बहुत रोई है, तूने मुझे स्ट्रॉन्ग किया, मैंने देखा। तो बस अभी हो चुका है यहाँ का काम, अभी फिलहाल
ये पूरा लगेज जो मैं उनके लिए भर के लाई हूँ ना, ये लगेज चेक कराना है क्योंकि उनके पास अंदर नॉर्मल पहनने के कपड़े नहीं है। तो अभी मेरे को उन्होंने बोला है तो ये लगेज पूरा चेक करा देती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। मेरी एक फ्रेंड यहाँ रहती है। आज हमने होटल बुक नहीं किया, हमें ये था कि शायद हम हैंड टू हैंड निकल जाए, पर हैंड टू हैंड नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू देने के बाद जो है कल हम 2 बजे वहाँ से फ्री होंगे, फिर तुरंत एयरपोर्ट जाएंगे और घर पहुँच जाएंगे। तो अभी बस सामान देने का इंतजार। तो गाइस ट्रैवल ने ना थकान इतनी ज्यादा कर दी कि कल रात से नहीं सोई, आधा घंटा सोई, उसके बाद से शूट पे थी, शूट के बाद से वापस आई। अब वापस से 1-1.5 घंटे का रास्ता है। अब वहाँ पहुंचूंगी, 1-1.5 घंटा सोऊंगी, फिर मेरी फ्रेंड आ जाएगी क्योंकि वो जॉब पे गई है। वो जब आएगी फिर उससे मिलूंगी, फिर दोबारा सो जाऊंगी। तो नींद पूरी करूंगी क्योंकि नींद के बिना ना हालत खराब हो जाएगी। तो गाइस जस्ट अभी पहुंची हूँ मैं मेरी फ्रेंड के घर, और अभी भैया गए हैं बाहर थोड़ा सामान लेने, चाय चुई बनाते हैं क्योंकि चाय नहीं मिली है सुबह से ढंग की। एक बार बस जब सुबह आए थे एयरपोर्ट से तब चाय ली थी और बड़ा पाव खाया था। बस चाय पी के और फिर सोऊंगी क्योंकि सोने की बहुत ज्यादा नीड है मुझे। आंखें ना अभी थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बंद हो गई थी, सो गई थी। तो 15-1 मिनट इतनी अच्छी नींद आई, 15 मिनट में ऐसा लगा कि हाँ 1 घंटा सोई, पर 15 मिनट ही सोई थी। भैया गए अभी और सामान लेने, सामान लेके आते ही चाय बनाएंगे और पियेंगे। तब तक मेरी फ्रेंड भी आ जाएगी, फिर उससे भी मिलवाती हूँ आपको। मुझे सिर्फ आप लोग इतना बता दो, अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड ले लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे गलत लगा कि वो गोलू के लिए ऐसे बोला तो मैंने वहां पे जाके बोल दिया। मैंने क्या गलत किया? और साथ ही साथ मैंने शिवानी से सिर्फ जाके ये पूछा कि शिवानी हमने तेरी डिसरिस्पेक्ट कब करी, सिर्फ इतना बता दे। वो गलत था तो मुझे बोलो। आप लोग गाइस, आप लोग इतना हेट दे रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपकी फैमिली के लिए कोई बोलेगा तो क्या आप स्टैंड नहीं लोगे? मेरी गलती क्या है? मुझे सिर्फ इतना बता दो। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रही हूँ और मैं मरते दम तक लूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बोली। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं किसी को गिराना नहीं चाहती, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, पर अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना गलत है तो प्लीज मुझे बताना। मैं इतनी देर से यहाँ बैठ के रो रही हूँ, सोच रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत बोला किसी के बारे में। आप मेरी फैमिली के बारे में इतने बड़े शो में बात कर रहे हो तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं बोलूं, मैं पूछूं कि ऐसा हुआ था? अगर आपको लगता है कि मैं किसी के पीछे पड़ी हूँ तो मैं आज के बाद इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूंगी। जो नॉर्मल व्लॉगिंग करती हूँ मैं वही करूंगी, पर मेरे को पता है मैं कहीं गलत नहीं हूँ। मैं इतनी सारी जिम्मेदारी के बाद भी मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर फिर भी लोगों को लग रहा है कि इसको बाहर निकाल दिया तो पागल हो गई है। मैं बाहर निकलने से पागल नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मेरे बच्चे अकेले थे मेरे घर में, ठीक है, तीनों माँ बाप शो में है, बच्चे पीछे से अकेले थे। मैं अपने घर आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरे को इतना ही बुरा लगता बाहर आने का तो मैं नेजी भाई के लिए भी बोल सकती थी, साई के लिए भी बोल सकती थी, पर मैंने उन लोगों के लिए नहीं बोला, घर में किसी और परिवार के लिए नहीं बोला, ठीक है। आज मुझे लगा कि नहीं, विशाल की इंटेंशन खराब है, इसलिए मैंने स्टेज पे जाके बोला। मैंने क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने इतना गलत बोला, इतनी ज्यादा आप लोगों ने, जो आप लोग नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं, बहुत समय से जानते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, आप लोग इतना हेट दे रहे हो। अरमान जी वो क्या करे, हम लोग मर जाएंगे सब लोग, हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे हम लोग जीने का हक नहीं रखते हैं क्या? हमने अपनी जिंदगी में बहुत बुरा टाइम देखा है गाइस, उस बुरे टाइम से निकल के हम यहाँ पहुंचे, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि उसके पति की 2 शादियां हो। जो समय हमने देखा है ना, आपने वो देखा ही नहीं है अभी हमारा। जितने लोग नए जुड़े हुए हैं, प्लीज हमारी पिछली लाइफ को देखो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि हम इस रिलेशन में क्यों हैं, और है तो खुश है। हम अभी किसी को ये नहीं बोलते आप भी 2 शादी करो, हम हमेशा यही बोलते हैं कि जो गलती हम लोगों से हुई है वो गलती कोई ना करे। मैं बार बार हर इंटरव्यू में ये बोल रही हूँ, हर जगह बोल रही हूँ कि हमसे गलती हुई है, प्लीज आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना। अब इतना बोलने के बाद भी आप लोग हमें ही बोल रहे हो, जितने लोग नए हो, तो प्लीज पूरा हमारा लाइफ का स्ट्रगल देखो। हम भी बहुत गरीबी से उठे हैं, आज अगर हमारे पास सब कुछ, हमने बहुत मेहनत की है गाइस, अपना दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। मैंने भी ना जमीन पे सो के रातें गुजारी हैं ठंड में, ना कंबल ना गद्दा। मैंने भी बहुत दुख देखे हैं। जिन्होंने वो दुख नहीं देखे ना मेरे, तो जाके मेरी पुरानी व्लॉग्स देखो, आपको पता लगेगा, ठीक है। हमने भी बहुत दुख देखे हैं और वो दुख देख के आज हम यहाँ पे अच्छा समय बिता रहे हैं। तो मैं बार बार यही बोलती हूँ, मैंने हर इंटरव्यू में ये बोला, वो कोई फोकस नहीं कर रहा, वो कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ हेट पे हेट, हेट पे। अरमान को बाहर निकालो, क्या बार बार कमेंट कर रहे हो, बुरा लगता है।